Welcome to AQ English Learning YouTube channel. Please don't forget to subscribe for more English learning videos. दोस्तों, इंग्लिश में तारुफ करवाना आज अच्छा खासा मुश्किल बना दिया गया है। वजह क्या है कि आपने प्रॉपरली सीखा नहीं होता कि हमने तारुफ करवाना कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से बतानी है। और अगर आपको ये इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाना पड़ जाए तो फिर तो चीज़ें और भी मुश्किल लगती हैं। आपकी क्लास का पहला दिन हो तो आपको क्लास में इंट्रोडक्शन करवाना पड़ सकता है और आपका टीचर या आपकी टीचर आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाने को कह सकते हैं। आपको जॉब इंटरव्यू में भी इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपको इंग्लिश में अपना तारुफ करवाना पड़ सकता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशंस हैं, जहां आपको बड़ी ऑडियंस के सामने यानी हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हों, उनके सामने इंट्रोडक्शन करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट हो और अच्छी स्टार्ट आप लें तो यकीन मानिए आपका आगे का सफ़र भी बहुत आसान रहता है। और अगर आप इंट्रोडक्शन में ही हिचकिचाने लग जाएं, कपकपाने लग जाएं, तो आगे आप कैसे ख़ुद को मेंटेन रख पाएंगे। यानी आप जो भी नॉलेज रखते हों, जितना भी जानते हों, आप आगे सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने शुरू में ही अपना जो बैलेंस है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, वो आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे, तो आगे आप किस तरह से बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखनी है, समझना है आपने कि किस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन ठीक तरह से करवाएंगे। ये वीडियो आपके 20-25 इवन 30 मिनट तक भी ले सकती है, लेकिन इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 100% क्लियर हो जाने वाला है जी। तो दोस्तों, सबसे पहले इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? ग्रीटिंग्स, यानी हेलो हाय करना। तो आप हेलो हाय दो तरह से करते हैं। एक हेलो हाय होती है आपकी फॉर्मल और दूसरी है इनफॉर्मल। फॉर्मल का क्या मतलब है? आप बिजनेस, जॉब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी आपकी तालीम और काम के हवाले से जो आपकी ग्रीटिंग्स हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। ठीक है, जिसमें गुड मॉर्निंग आता है, गुड आफ्टरनून आता है और गुड इवनिंग आता है। गुड नाइट आप तब यूज़ करते हैं जब आप सोने लगे हों। ठीक है, गुड इवनिंग आपने शाम के बाद 11 बजे तक यूज़ कर लेना है। ठीक है, अच्छा, यानी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो 24 आवर्स वर्क करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं, कॉल सेंटर्स हैं, तो जिनकी इवनिंग और नाइट शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, वहाँ पर आप गुड इवनिंग यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो दोपहर 12 से असर 6 बजे तक आप गुड आफ्टरनून यूज़ करते हैं और सुबह उठने के बाद 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये तो हो गए ग्रीटिंग्स जो कि फॉर्मल हैं। अच्छा, बहुत सारे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जो कि आप दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, समटाइम्स आप कोलीग्स के साथ फ्रैंक हो जाते हैं, वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन तो नहीं करवाते, लेकिन आप सिंपली इस तरह के ग्रीटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी याद रखिए कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती। आप जब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो जाहिर सी बात है आपने बात स्टार्ट करनी है, यानी शुरू में जब आपने किसी को देखा तो हेलो हाय तो आपने करना ही है। तो ये हेलो हाय करने के लिए ओवरऑल हम यूज़ करते हैं। अच्छा, दोस्तों के लिए जिनके साथ आपकी अच्छी गपशप हो, मतलब अच्छा खासा आप उनके साथ फ्रैंक हों, उनके साथ आपने ये वाले वर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन की बात कम और आम बोलचाल की बात ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। नाम कैसे बताना है? नाम बताने के लिए कुछ वर्ड्स इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ आसिम। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन करवा रहे हो तो आपने ये हरगिज़ यूज़ नहीं करना। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता। ठीक है, ना आपने ये वाला यूज़ करना है, ये गलत है, ये तो 100% गलत है। आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। माई सेल्फ अली, माई सेल्फ आसिम, ये हरगिज़ नहीं यूज़ करना आपने। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते हुए ये यूज़ किया तो समझ लीजिए कि अगले बंदे ने समझ जाना है कि इसकी इंग्लिश बस पूरी है, यानी आपने शुरू में ही एक मिस्टेक कर दी। राइट, अच्छा,
दिस इज़, ये हम कॉल पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप यूज़ कीजिए, हर जगह यूज़ कीजिए। माई नेम इज़, ठीक है, और उसके बाद अपना आप नाम बोलेंगे, ठीक है। माई नेम इज़ आसिम, ओके। या आप आई एम इससे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत ये है, ठीक है। आपने ये यूज़ करना है इंट्रोडक्शन में नाम बताने के लिए। अच्छा जी, समटाइम्स आपको इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं, 5-6 दोस्त बैठे हुए हैं, और एक बाहर से एक और दोस्त आता है जो कि उन्हीं में से किसी एक का दोस्त है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, हे गाइस, आई एम आसिम एंड आई बिलोंग टू, और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है, बेसिक चीज़ें अपने बारे में बताता है। या क्लास में गए हैं लोग, तो वहाँ पर पहले दिन थोड़ी सी फ्रैंकनेस हो गई है दोस्तों के साथ, मतलब क्लासमेट्स के साथ, तो वहाँ पर भी आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। हाय एवरीवन, ये आपने टीचर को इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं देना, ये क्लासमेट्स को इंट्रोडक्शन देने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या दोस्तों को इंट्रोडक्शन देने की बात कर रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हैं, हाय एवरीवन, आई एम आसिम, हे आई एम आसिम, ठीक है, या हाय हेलो आई एम आसिम। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या आप आई एम की बजाय, इनके साथ सब आई एम की बजाय आप यूज़ कर सकते हैं माई नेम इज़, ठीक है जी। तो ये हो गया इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, यानी दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपकी गपशप हो, ऐसे जैसे आपके हम उम्र हों, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ आप इस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं जी। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपने इंट्रोडक्शन में, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में नाम इस तरह से बताना है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आपने बतानी है अपनी लोकेशन, अपनी रिहाइश की जगह, और इसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, आई बिलोंग टू, और उसके बाद आप सिटी का नाम बताएंगे, या आप यूज़ कर सकते हैं आई एम फ्रॉम, और उसके बाद सिटी का नाम बताएंगे, ठीक है। ये 2 सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप उसी शहर के हों जहां आपका इंटरव्यू हो रहा हो, तो आप उसके लिए कुछ ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। सेम सेंटेंस है, लेकिन सिटी के बाद आप इटसेल्फ का यूज़ करेंगे। इटसेल्फ ये वाले मानी देगा, का ही, ठीक है। तो आई बिलोंग टू लाहौर इटसेल्फ, यानी मैं लाहौर से ही हूँ, ओके। या आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, इसके बाद भी इटसेल्फ का इजाफा होगा, बाकी सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपने अपने शहर का बताना है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फैमिली के बारे में आपसे अगर पूछा जाए, या आपने अपनी फैमिली का बताना हो, तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं, गौर से देखते आइएगा। सबसे पहले हमारे पास है इन माई फैमिली, आप यहाँ से बात स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में। अपार्ट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, यानी अम्मी अबू के अलावा। वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, हम 3 भाई और 2 बहनें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी फैमिली का बताना है। यहाँ पर अपने मुताबिक, अपनी फैमिली के मुताबिक चेंजेस कर लीजिए। अच्छा, अब देखें, देयर आर, आम तौर पर फैमिली के बारे में बताने के लिए ये सेंटेंस यूज़ होता है, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। यहाँ पर दोस्तों एक बात मुकम्मल हो गई कि मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। अब ये सेंटेंस यानी सिंगल सेंटेंस के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप मज़ीद डिटेल में बताना चाहें तो फिर आप कहेंगे इंक्लूडिंग मी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आई एंड माई सिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताएंगे, कॉमा लगा लगा कर। दोस्तों, कॉमा लगाने का मतलब ये है कि आपने रुक रुक कर बोलना है। आपने अचानक से सारी इंग्लिश झाड़ नहीं देनी, मतलब आप इंग्लिश झाड़िए मत, आपने कम्युनिकेट करना है, चीज़ें बतानी हैं, राइट। ओके, सो आप आराम से कैसे बताएंगे, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आई एंड माई सिस्टर। तो इस तरह से आप बड़े ही आराम से बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में।
जी, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं, देखें कुछ चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी अपनी फैमिली की जो मेंबर्स हैं उनके मुताबिक। जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप न्यूक्लियर फैमिली का वर्ड समझ लें। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब एक ऐसा ख़ानदान होता है जिसमें वालिदैन और बच्चे होते हैं, बस। यानी ज़्यादा लोग नहीं होते, यानी वालिदैन के वालिदैन नहीं होते, यानी दादा दादी नहीं होते, राइट। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे ख़ानदान को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। सो आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली विथ माई पेरेंट्स एंड 2 सिस्टर्स। यहाँ पर आप देखिए, पेरेंट्स के साथ और सिर्फ 2 सिस्टर्स के साथ रहता हूँ। जी, तो न्यूक्लियर फैमिली एक अच्छा वर्ड है, ये आप ज़रूर सीखिए। There are 4 people in my family, my wife, my 2 sons and myself. आप मैरिड हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बेटे और मैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस देयर आर 4 पीपल और देयर आर 4 मेंबर्स यहाँ से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अगर पेरेंट्स भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप इस सेंटेंस का यूज़ करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सेंटेंस को अपनी फैमिली के मुताबिक ढाल लीजिए, ठीक है। आई जस्ट हैव 1 सिस्टर, तो ये एक अलग से सिचुएशन हो गई। आई एम द ओनली चाइल्ड। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के तो आप ये यूज़ कीजिए, ठीक है। अच्छा, मज़ीद कुछ और सिचुएशंस हैं। आई हैव 2 ओल्डर ब्रदर्स एंड 1 ओल्डर सिस्टर। आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, ठीक है। तो अगर आपने मज़ीद कुछ डिटेल में बताना हो अपने बहन भाइयों के बारे में कि बड़े हैं छोटे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से बताएंगे। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपकी इंग्लिश समटाइम्स टेस्ट की जा रही होती है कि आप कितना ज़्यादा बोलते हैं, कितना ज़्यादा डिटेल में और एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलते हैं, यानी आप सही वर्ड्स जो एक्यूरेट वर्ड्स हैं उनमें आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। अच्छा, आई हैव जस्ट 1 सिस्टर हु इज़ 5 years older than me, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिस्टर के बारे में बताइए और थोड़ा सा उसके बारे में मज़ीद डिटेल में बता दीजिए, ठीक है। अगर आपने सिस्टर के बारे में बताना हो, यानी फैमिली, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की फैमिली है, यानी आप और आपके सिस्टर, तो आप कुछ इस तरह से बताइए। अच्छा, अगर आपने बताना हो कि आप मिडिल चाइल्ड हैं, यानी आपसे एक बड़ा भाई है, राइट, और एक छोटी बहन है या भाई है, तो आप इस तरह से बताएंगे। आई एम द मिडिल चाइल्ड, माई ब्रदर इज़ 2 years older एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर। आप इस तरह से अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। जी, मज़ीद आप मैरिड हैं, आप कहेंगे आई हैव 3 kids, 2 girls एंड अ बॉय। तो यहाँ पर आपने ब्रेक ले लेना है, ठीक है। ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये बोलेंगे आई हैव 3 kids, 2 girls एंड अ बॉय, राइट। आप इस तरह से बताएंगे। जी, तो दोस्तों, अगर आपने तालीम के बारे में बताना हो तो आप कैसे बताएंगे? हमें सिंपल सी बात है कि जब हम क्लास के बारे में बता रहे होते हैं, अपनी तालीम के बारे में बता रहे होते हैं, हमें नहीं बताना आ रहा होता कि क्या वर्ड्स हम यूज़ करें। आई एम ग्रेजुएटेड और आई एम अ ग्रेजुएट और आई हैव कंप्लीटेड और आई हैव डन, मतलब क्या वर्ड्स यूज़ करें। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी तालीम के बारे में बताने के लिए हम कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीखते हैं। सबसे पहले जो छोटी क्लासेस में हैं लोग, वो कहेंगे आई एम इन क्लास 8। यहाँ पर आप 8 नहीं कहेंगे, यानी TH यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगर आपको TH वाला यूज़ करना हो तो आप यहाँ पर लगाएंगे आई एम इन 8th क्लास, ये पहले आ जाएगा। या आई एम इन 2nd क्लास, राइट। तो क्लास से पहले आपने ND या TH या RD वाले वर्ड यूज़ करने हैं, यानी 3rd क्लास। और अगर
आप आई एम इन क्लास, उसके बाद आप क्लास का नंबर बताना चाहें यानी जिस क्लास में आप हैं, तो फिर आप सिंपली वो फिगर बताएंगे, ठीक है। 6 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। अच्छा जी, आई एम इन 8th क्लास और स्टैंडर्ड, क्लास की जगह आप स्टैंडर्ड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कहेंगे आई एम अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आई एम अ PhD इन कंप्यूटर साइंस। इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, अगर कोई PhD हैं तो जाहिर सी बात है मुझे उन्हें ये वाले सेंटेंसेस सिखाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, ठीक है। वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे सेंटेंसेस शायद यूज़ कर लेते होंगे। अच्छा जी, आई एम परस्यूइंग। दोस्तों ये सेंटेंस हम कब यूज़ करते हैं? जब आप इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं, यानी 12वीं तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे अगर कोई पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं फ़लाँ सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ या फ़लाँ डिग्री कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे आई एम परस्यूइंग। उसके बाद आप कहेंगे BS कंप्यूटर साइंस, राइट, या MA इंग्लिश और BA या कोई भी सब्जेक्ट, यानी आपका जो प्रोग्राम है, आपकी जो डिग्री है, आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आई एम इन MA इंग्लिश फर्स्ट ईयर। अगर आप एग्जैक्टली बताना चाहें कि आप किस साल में हैं, यानी अपने प्रोग्राम के किस साल में हैं, तो आप आई एम इन कहेंगे पहले और उसके बाद प्रोग्राम का नाम और फिर वो साल जिसमें आपकी अभी स्टडीज़ चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये है कि हम तालीम किस तरह से इंटरव्यू में बता सकते हैं या इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपने बताना हो कि आपने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रखा है तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे आई हैव डन 3 months। यहाँ पर ये ऑफ नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। आई हैव डन 3 months स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स फ्रॉम वोकैब्युलरी इन 2020। तो इस तरह से आप अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आई हैव डन और उसके बाद कोर्स कितने माह का है वो आप बताएंगे, फिर कोर्स का नाम और उसके बाद फ्रॉम, ठीक है, और फिर इदारे का नाम, उसके बाद इन और फिर ईयर, ठीक है। अच्छा जी, आप मज़ीद अपनी क्वालिफ़िकेशंस, अपनी मज़ीद जो स्किल्स हैं वो बताना चाह रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन एडवांस्ड एथिकल हैकिंग, ठीक है। तो आप ये बताएंगे, यानी सर्टिफाइड आप किस में हैं, ठीक है। आप किसी प्रोग्रामिंग स्किल्स में सर्टिफाइड हैं, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में सर्टिफाइड हैं, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी स्किल में सर्टिफाइड हैं, तो आप यहाँ तक सेंटेंस बोलेंगे और उसके बाद अपने उस प्रोग्राम का नाम बताएंगे, ठीक है जी। इसका मतलब है मोर ओवर, इसका मतलब है मज़ीद। और फिर आप कहते हैं आई हैव डन 6 months डिप्लोमा ऑन ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम, उसके बाद फिर आप इदारे का नाम बोल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपनी स्किल्स या क्वालिटीज़, डिप्लोमास, कोर्सेज जो आपने एक्स्ट्रा किए होते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। आप अपने मशगला यानी हॉबी के बारे में कैसे बताएंगे? हॉबी के स्पेलिंग ये हैं, ठीक है। माई हॉबी इज़, आप इस सेंटेंस से शुरू कर सकते हैं, या आप कहेंगे आई लव, या आप इस सेंटेंस से शुरू कर सकते हैं। माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज़ कुकिंग, माई हॉबी इज़ सिंगिंग। या आप आई लव और उसके बाद बारी बारी ये सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी 2 हॉबीज़ हों तो फिर आप कुछ ऐसे कहेंगे, माई हॉबीज़ आर कुकिंग एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है दोस्तों। तो हॉबीज़ के बारे में आप ऐसे बात कर सकते हैं। या आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। तो दोस्तों
फ्री टाइम में यानी आप फ्री टाइम का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, या लेजर टाइम भी कहा जाता है, ठीक है, लेजर टाइम। ठीक है, यानी फुर्सत वाला जो टाइम है आपका। तो आप बता सकते हैं इन माई लेजर टाइम आई रीड बुक्स। ठीक है, तो लेजर टाइम में या फ्री टाइम में जो काम आप करते हो, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि इन माई लेजर टाइम आई रीडिंग बुक्स, आप कहेंगे आई रीड बुक्स। ठीक है दोस्तों आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, ठीक है, और उसके बाद आप कहेंगे क्लोजिंग करते हुए आप कहेंगे दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये थैंक यू कहना भी ठीक तरह से सीखिए। आप ऐसे नहीं थैंक यू ज़्यादा सख्त करके मत कहिए, बिल्कुल प्यार से कहें दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर, या थैंक यू। आप इस तरह से कहेंगे थैंक यू जी। तो फिर आपने उसके बाद क्या कहना है, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी। जब आप इंटरव्यू के आखिर में यानी क्लोजिंग करते हुए आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, सारी बातें डिस्कस हो गई, तो उस वक्त आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी। जी तो दोस्तों आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन करवाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी सारे सेंटेंसेस, और हमने तकरीबन इंट्रोडक्शन करवाने के लिए सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो हमने कवर कर ली हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनका इंटरव्यू हो, जिनको इंट्रोडक्शन करवाने में प्रॉब्लम आता हो, बल्कि सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाने में मज़ीद मुश्किल पेश ना आए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।